हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीप एनालिसिस। एक और बार फिर से आज हम डिस्कस करेंगे 13 मई को जो कर्नाटक के इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए थे उसका आज एक और हम एनालिसिस करेंगे। जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं वो चौंकाने वाले नहीं हैं। थोड़े से सीट्स की वजह से शायद हमको ऐसे लग रहा है कि बीजेपी को बहुत बड़ी हार मिली है और कांग्रेस बहुत सारी पार्टीज को जीत के बहुत आगे निकल गई है। तो असल में अगर देखने को जाएंगे ना तो ये कांग्रेस को पता था कि वो जीत रहे हैं और बीजेपी को पता था वो हार रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आया है। दोनों की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो हार रहे हैं और कांग्रेस जीत रहे हैं। 1989 से लेके आज तक का कर्नाटक का रिकॉर्ड है कि कोई भी पार्टी सेकंड टर्म में नहीं आई है। तो जैसे बीजेपी थी तो अब कांग्रेस आ गई, अब कांग्रेस है तो बीजेपी अगली बार आ सकती है। ये ट्रेंड चला आ रहा है 1989 से। इसके चलते अगर एक बात हम समझते हैं तो ऐसे लगता है कि बीजेपी को पता था कि आने वाला जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है। तो बीजेपी जानती थी कि वो हारने वाली है। हालांकि हमको एक बात का बीजेपी को हमें मानना पड़ेगा, उनको पता था कि हम हारने वाले हैं। उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी मेहनत की। रोड शोज प्रधानमंत्री द्वारा, सारे जो लीडरशिप थी वो योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, सारे कर्नाटक में पूरे घूम रहे थे और कैंपेनिंग कर रहे थे। बीजेपी का यही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनको पता होता है कि हम हारने वाले हैं, फिर भी वो ऐसे मेहनत करते हैं जैसे वो जीत जाएंगे। जो हमको बीजेपी से सीखना चाहिए, हमको यानी कि हमारे विपक्ष को। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बीजेपी को ऐसे क्यों लग रहा था कि वो हार जाएगी। तो बीजेपी का सबसे पहला कारण था कि एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेपी के फेवर में, कि वो सरकार में थी, लोगों की नाराजगी थी। दूसरी बात जो थी वो था कि यहाँ पर कर्नाटक जो है वो बिहार के बाद ऐसा राज्य है जहाँ पर कास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर की जो कास्ट सिस्टम जो है उसमें यहाँ पर वो धर्म के ऊपर या दूसरी किसी राजनीति के ऊपर हावी हो जाता है। और यहाँ पर एक और बार फिर से साबित किया कर्नाटक की जनता ने कि वो जाति में बटे हुए हैं और वो जाति के हिसाब से वोट करते हैं। लिंगायत समुदाय और वोकालिंगा समुदाय के बीच में सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने, टॉप लीडरशिप ने करी थी। उन्होंने लिंगायत कम्युनिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना उनको सही नहीं लग रहा था। तो उनका झुकाव इस बार के इलेक्शन में वोकालिंगा कम्युनिटी की तरफ भी था। तो लिंगायत समुदाय शायद नाराज हो सकता है। दूसरा जो मुद्दा था वो येदुरप्पा का था कि उसको स्टेट में से उसको हटा के केंद्र में लेके गए थे। एस बोम्माई जो है वो उतने सक्षम मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और ना तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कोई एक्सपीरियंस था, ना पॉलिटिकल ऐसे मामले को हैंडल करने का कोई उनका तजुर्बा है। तो उनके ऊपर जब आरोप लगे कि वो 40% यानी कि 40% हर एक चीज में उनका कट है, तो उनको बाहर आके बताना चाहिए था लोगों को कि ये गलत है। तो उसकी जगह पे वो चुप रहे। उन्होंने जो भी रिएक्शंस दिए वो नाकाफी थे। तो ये सारी जो चीजें थी वो बीजेपी को पता थी। दूसरी बात जो आती है वो है कांग्रेस। वहां पर कांग्रेस बहुत वीक थी, लेकिन राहुल गांधी की पदयात्रा के 17-18 दिन उन्होंने कर्नाटक में बिताए। अब कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम यह है कि हर स्टेट की जगह जैसे यहाँ पर भी उनका 2 लीडर्स का इशू है। एक है DK शिव कुमार और एक है सिद्धारमैया। पंजाब में भी इसमें बेड़ा गर्क हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने दोनों की लड़ाई में पूरी पार्टी डूब गई। एक और चीज हो रही है राजस्थान में, जहां पर गहलोत हैं और सचिन पायलट हैं। वहां पर भी आपस में लड़ाई चल रही है। और पहले ये लड़ाई जो
हाई कमांड था, केंद्रीय नेतागिरी थी, वो लड़ाती थी। किसी लीडर को वहां पर डेवलप नहीं हो जाए, कोई बड़ा लीडर नहीं बन जाए, इसके लिए उसकी टांग खींच के रखने के लिए, उसको कंट्रोल में रखने के लिए दूसरा एक लीडर जो है जिसको असंतुष्ट बोला जाता था, वो एक क्लास इन्होंने खड़ा कर दिया था। आज ऐसा है कि केंद्रीय नेतागिरी कमजोर है कांग्रेस में, और वहां पर अब ये दो लीडर्स तो खड़े हो गए, लेकिन उसको काबू में करने का कला होती है वो ना तो राहुल गांधी में है और ना ही सोनिया गांधी में है। बीजेपी ये भी जानती है कि यहाँ एक बार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है और डिस्प्यूट हो जाता है, ईगो क्लैश हो जाता है, तो ये सरकार गिर सकती है। ये सब बातें कंसिडर करते हैं ना, तो हमको ऐसे लगता है कि बीजेपी जानती थी वो हार जाएगी, और उन्होंने उसी वक्त से यहाँ पर इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी। अब बीजेपी की एक बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर कि किसी एमएलए के अगेंस्ट में वहाँ के लोकल पब्लिक अगर आर नॉट हैप्पी, अगर उनको गुस्सा है बहुत, उनका जो गुस्सा पार्टी को नुकसान पहुंचाए उसके पहले उस बंदे को हटा देते हैं। यानी कि जो गुस्सा है वो पब्लिक का शांत हो जाता है, उसकी जगह पे नया लीडर आ जाता है, नया एमएलए बन जाता है, और वो हमेशा से डर में रहता है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरा भी हाल इसके जैसे ही होगा। तो ये एक बहुत अच्छी कवायद है जो बीजेपी करती है। तो इसमें उन्होंने बहुत ऐसे लीडर्स के टिकट काट दिए जो बड़ी तोप कहलाते थे। तो इनका तो नाराज होना ये तो होना था। उन्होंने बीजेपी से रिजाइन किया। बीजेपी से रिजाइन करके कुछ लोग कांग्रेस में गए, कुछ जेडीएस में गए, किसी ने इंडिपेंडेंटली लड़ा। तो ये चीज तो पता थी बीजेपी को, हारने वाले हैं। उसके बाद भी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करके लिंगायत और वोकालिंगा के बीच में बैलेंस करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने उन लोगों को, सिटिंग एमएलएस को टिकट ही नहीं दिया जिसके अगेंस्ट में वहां की जो लोकल पब्लिक है उनको गुस्सा था। तो ये जब छोड़ के जाएंगे तो बीजेपी को तो नुकसान पहुंचाने ही वाले थे, तो उसको डैमेज तो करके जाएंगे। तो ये हुआ भी। बहुत सी जगह पे बीजेपी हार गई क्योंकि लोगों ने वो जो लीडर्स थे उनके फेवर में वोट किया। तो ये एक सारी चीजें थी जो बीजेपी को पता थी। इसके बावजूद भी इन्होंने ये किया। इसका मतलब है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करती नजर आ रही है। बीजेपी को जब पता होता है, वो जब हारते हैं, नरेंद्र मोदी ज्यादा ताकत से ही मेक्स अ कम बैक। अच्छा, बात आती है अब बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की। तो वो तो राज्य सरकार को भी पता है और केंद्र सरकार भी जानती है कि ये जो इस तरह का जो बैन लगाने की जो सत्ता है वो केंद्र सरकार के पास है। तो कांग्रेस ने तो बोलना था और बीजेपी ने उसको पकड़ना था, ये तो नेचुरल था। लेकिन थोड़ा सा पोलराइजेशन लास्ट मोमेंट पे कांग्रेस के फेवर में हुआ मुस्लिम वोट्स का। हालांकि मुस्लिम वोट्स बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, वहां पर सिर्फ 12% 13% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा क्योंकि बाकी बचते हैं 88%, 88%। तो वो सारे के सारे जो हैं वो डिवाइड हो गए, सब अपनी अपनी जाति के हिसाब से सबने वोट करा। ये एक इशू तो है कि मुस्लिम्स ने एन मास कांग्रेस को वोट दिया, जबकि हिंदू जो वोट्स थे वो सब डिवाइड हो गए। और आज तक का इतिहास हमारा यही रहा है कि जब भारत वर्ष के जो राजा थे वो सारे डिवाइडेड थे। इसी की वजह से पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, दोनों लूट के चले गए, लेकिन हमको अकल अभी तक नहीं आई। बीजेपी का ध्यान अब कहाँ होगा? बीजेपी का ध्यान है कि नई लीडरशिप एक बनाई जाए, एक पूरा नया एक सेटअप बनाया जाए जिसके अंदर यंग जनरेशन जो है वो बढ़ चढ़ के उसके अंदर शामिल हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए बीजेपी को, और वो वक्त बीजेपी को कांग्रेस ने इलेक्शन में जीत कर
बीजेपी को दे दिया। तो अब नए लीडर्स आएंगे जो करप्शन से क्लियर हों, जिनके ऊपर ऐसे कोई चार्ज ना हो और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी भी हो। येदियुरप्पा को थी, एस बोम्मई को नहीं थी। ये जो गिरी हो सरकार बीजेपी की, उसका बेड़ा गर्क किया। एक और बात है जो बहुत ज़रूरी है, भाजपा बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, ये उनके लिए मेरी एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है। जैसे अभी इन्होंने, कांग्रेस ने नक्की किया है कि 2.5 साल पहले सिद्धारमैया और बाद में डीके शिव कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि हमने कांग्रेस के अंदर की जो कल्चर है उसको हमने देखा है। कांग्रेस का कल्चर बहुत घटिया है, इसमें सबको सत्ता चाहिए, किसी के पास भी पेशेंस नहीं है। वो डीके शिव कुमार 2.5 साल तक रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे आसार हैं कि वो नहीं रुकेंगे और कांग्रेस टूटेगी। तो जब ऐसा होगा तो आप याद रखिए, ये बीजेपी की जो लीडरशिप है उसको मेरी अपील है कि कृपया करके नई सरकार ना बनाए। अगर ये टूट रहे हैं, ये इनका इंटरनल मैटर है, ये टूट रहे हैं तो इनको टूटने दे पूरा, और नए सिरे से इलेक्शन हो। जब नए सिरे से इलेक्शन होगा तभी जाके पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं। जो इन्होंने करा है मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो शिवसेना के अंदर जो डिवीजन हो गया एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में, और बीच में वो बीजेपी ने घुस के इन्हों से मिलके नई सरकार वहां पर बना ली। लेकिन अब सब लोगों को डर लग रहा है इलेक्शन का। जितनी पार्टियां हैं सबको डर लगा हुआ है कि अगर इलेक्शन हो गया तो इनकी जनता बड़ी तबीयत से धुलाई करने वाली है। एनसीपी को उसकी सजा मिलेगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे को उसकी सजा मिलेगी, शिवसेना एकनाथ शिंदे उसको उसकी सजा मिलेगी, बीजेपी उसको उसकी सजा मिलेगी। तो ऐसा मैसअप क्यों करना है? आपको वही चीज कर्नाटक में क्यों करनी है? आज के लिए बस इतना ही। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय इस मुद्दे पर ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।